नाउ देखिएगा, 3 क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम बोर्ड क्वेश्चन पेपर। बोर्ड क्वेश्चन पेपर से मैंने लिए हैं। अब आप मुझे ये बताइए सर कि आपको एक्चुअल में दिक्कत कहाँ होगी। देखो, जब तक आप मेरे साथ शेयर नहीं करोगे सर, तो फिर स्कूल में तो शेयर करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। आपका नाम देखो, एनी ये प्रूव दैट में लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करना है। लेकिन देखो आपका नाम यहाँ पे कॉट की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड माइनस आपका नाम देखो, दिस इज द कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ पे आपको बेसिकली सबसे पहली बात है कि स्क्वायर वाले में आप क्या करेंगे और हायर पावर 4 में आप क्या करेंगे, पहले तो दिमाग के अंदर ही आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा देखिए, अगर मैं इसको करता हूँ तो मैं कैसे करता हूँ, देखो कॉट की पावर 4 थीटा के साथ मैं आपका कॉट स्क्वायर थीटा ले लेता हूँ और एक माइनस एक प्लस होना चाहिए। जहाँ तक मुझे एक माइनस एक प्लस ही होगा। ओके, हाँ, ये माइनस अपना कॉसेक की पावर 4 थीटा और आपका देखो ना दिस इज प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर सवाल गलत भी लिखा होगा ना मैंने, तो भी अभी पता लग जाएगा कि मैं इसको गलत लिख रहा हूँ सवाल। ये याद रखिएगा। एनीवे, अब देखो इन दोनों में मैंने ग्रुप कॉमन, देखो ग्रुप एन कॉमन, द लीस्ट पावर अपना कॉट की पावर 4 सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा में क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, जो कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस इधर उतारिए नहीं। इससे क्या होता है, आप लोगों की रिदम खराब हो जाती है। पहले समझ लो, इसीलिए आप नहीं समझते। कॉसेक स्क्वायर थीटा में भी ग्रुप बनाया और फिर आपका देखो ना दिस कॉसेक स्क्वायर थीटा और आपका माइनस हो, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। ये दूसरी चीज है, अगर फैक्टर के मेथड से देखेंगे तो कामयाबी है। अब यहाँ पे आपका नाम आईडी यूज करिए। आईडीज में आपको याद होगा कि ना कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल आपका जवाब है 1। ठीक है ना, तो अपना इसका मतलब आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस आप कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आपका देखो आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके लिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह इधर लिख सकते हैं। ये कॉट है, दिस इज कॉट माइनस ये कॉसेक स्क्वायर थीटा आपने ऐसे लिखा। अब आपका देखो, अब इसमें दूसरी ट्रांजेक्शन आप करके दिखाइए। देखो आपका एक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये इधर जाएगा और इधर आएगा, जिसको आप ओटी ऑन ट्रांसपोजिंग कहते हैं। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह में यू कैन राइट आपका कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा दोनों सेम है। लेकिन आप अगर दिल नहीं मानता है आपका देखो, तो ना इनको बिल्कुल आपका देखो, इसको पहले कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दीजिएगा, देन यू पुट आपका दिस कॉसेक स्क्वायर प्लस और माइनस लाइक टर्म इक्वल टू 0। ये आपका देखो आरएचएस आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कभी कभी क्या आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप कर लेते हैं, छोटे क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते। आपकी आइडियोलॉजी कितनी डेवलप कर रही है, और वही मैंने आपको बोला, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे कराने से कुछ नहीं हो। यकीन मानिए आप, जब तक आप 1 घंटा अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटा अगर आप 2 नहीं तो 1 घंटा कम से कम अगर आप घर में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना ही याद रखो। बहरहाल डू इट। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। देखिए इन सेकेंड क्वेश्चन 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी इज इक्वल टू आपको कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए लाना है। तो देखिए हम आप क्या करेंगे, नाउ यू हैव टू अप्लाई क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड लिखा आपने, क्वेश्चन रूल में आपका नाम देखो, tan थीटा इज इक्वल टू आपका sin थीटा ओवर cos थीटा। In the very beginning, when I have just given some idea of your formula in a first day when I started this trigonometry, I straightway told you that whenever any question that is coming either in tan
कॉट सेक कॉसेक, यू प्लीज चेंज इट, आप इनको चेंज करिए either by applying the question rule or the reciprocal rule, और आपका बिल्कुल मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज करने का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि बिल्कुल छोटा, मतलब सबसे पहली वाली जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है दैट इज साइन थीटा, और सेकंड वाली कॉस थीटा में लाने का प्रयास करो, सवाल का आंसर बिल्कुल आ जाए। चलो ये थीटा, अब आपका देखिए दिस इज साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, और माइनस ये आपका देखो साइन स्क्वायर बी ओवर कॉस स्क्वायर बी, साइन ओवर कॉस साइन ए स्क्वायर है स्क्वायर। अब इसका देखो आपका एलसीएम, ये सेम रूल आपके वही है सर, 8 से 9 से एलसीएम लो, ये करो वो करो बस, और कुछ नहीं है। और एलजेब्रा तो इसका बिल्कुल जान है, इसकी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलों के साथ। तो ना ये आपका देखो कॉस स्क्वायर ए से कॉस से, जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होते हैं, बार बार मैंने लिखा है, हर वीडियो में मैंने क्लियर किया आपका ना, तो आपका ये ऐसे जाता है क्रॉस मीडियम, कॉस स्क्वायर ए 1 जा, ये 1 टाइम गया, दिस इज द रिमेनिंग, ये इसके साथ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी, ये चला जाएगा। तो ना देखो ये साइन स्क्वायर बी, ये ना देखो ना कॉस स्क्वायर जी, तो क्या लिखता, जब कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए विल मल्टीप्लाई विद दिस साइन स्क्वायर बी। बोलिए बोलिए, हैं कहाँ से साइन कटेगा सर, बताइए बताइए, कौन सा, ये वाला, ये वाला ऐसे कट जाते हैं साइन, ये साइन स्क्वायर है और साइन स्क्वायर बी है, पहले तो अनलाइक टर्म है पहली चीज, और ये यहां से यहां, इसके साथ ये भी तो है बेचारा, ये कहां जाएगा, ऐसे नहीं करते सर, बताए नहीं सर ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आप इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ट्रांजैक्शन में, या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यू कैन राइट। ये आईडी अप्लाइड है हर जगह जहां भी आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं सवाल, और जहां फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, बिल्कुल लिखना मत भूलिए, डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला। तो ये अब मैंने यहाँ ए बदलूंगा तो यहाँ बी बदलूंगा, चेक कर लेते हैं, आता नहीं आता, कोई फांसी तो नहीं, तो साइन स्क्वायर ए की जगह में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख, और कॉस स्क्वायर बी को ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर बी को फिर आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दीजिए, और कॉस स्क्वायर ए ऐसे, यहाँ ए बदला यहाँ बी बदला, यानी कि साइन स्क्वायर ए की जगह में ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर रखा, और साइन स्क्वायर बी की जगह में यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी रखा, और कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी वाज द एलसीएम। ये मोनोमियल बाइनोमियल, मोनोमियल देखो ये बी है, मोनोमियल बाइनोमियल, आपका मोनोमियल बाइनोमियल, तो देखो कॉस स्क्वायर ए जा प्लस प्लस का प्लस, इधर कॉस स्क्वायर बी जा कॉस स्क्वायर बी, और प्लस माइनस का माइनस, अब देखो ना कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस प्लस का माइनस, एंड कॉस स्क्वायर ए 1 जा कॉस स्क्वायर, और माइनस माइनस का प्लस, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी जा, ये देखिए ये ऐसे करते हैं जनाब, ये दिस इज द लाइफ टर्म्स आपकी, ये भी कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है के साथ कॉस स्क्वायर भी को, ये माइनस का ये प्लस का तब करते हैं सर। अब आपका देखो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये देखिए है, ये आपका RHS आ गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका प्रूफ है।
क्या और भी आगे आ सकता है इसके आगे? ये आप चेक कर लेते हैं। आ गया, ठीक है, नहीं तो कोई, मैंने कहा वही बोला, मैं फांसी तो नहीं। देखो अब यहीं पे फिर फॉर्मूला रखिए, क्योंकि आप देखो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इसे बटो 1 हो गया, तो कॉस स्क्वायर बी की जगह में मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी रख सकता हूँ, और देखो कॉस स्क्वायर ए की जगह में आईडी तो मैं वही यूज कर रहा हूँ, लिखूं मैं ए और बी, इंक्लिनेशन थीटा लिखूं या ए लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बी के साथ बी रहेगा और ए के साथ ए रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते आप cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, नो, यार cos स्क्वायर बी के साथ आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं लिख सकते इधर मोहतरमा। तो देखो अब इसका मतलब cos स्क्वायर बी के साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा, माइनस माइनस ये वाला ही आ गया, और इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर आपने, क्योंकि माइनस है, माइनस इज डेंजरस, इसलिए इसको ब्रैकेट लगा करके रखिए, ओवर cos square a, cos square a. Now there is no impact on the earlier one, minus plus का minus और minus minus का आपका देखो ना प्लस, वन से प्लस का 1 माइनस के 1 के साथ कैंसिल, तो फर्स्ट पहले आप प्लस को लिखेगा साइन स्क्वायर ए माइनस दिस माइनस विल गो बिहाइंड, पीछे चला जाएगा, ओवर देयर इज नो चेंज इनटू cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर बी कैसे रहेगा। एक आंसर आपका ये जो आपको प्रूव करना था ये भी हो सकता है, और दूसरा आंसर आपका ये भी हो सकता है इस सवाल में। डू इट, ये देखिए इधर, अब जैसे ये सवाल है आपका, देखो ना क्वेश्चन नंबर 3 में, अब आंसर क्या लाना है, मैंने इसको है टू प्रूव में, लेकिन मैंने इसको हटा दिया, आपका क्वेश्चन पेपर में हटा हुआ नहीं आएगा, यहाँ में आपको प्रैक्टिस करने के आंसर आ क्या सकता है, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो कि यार क्या आ सकता है, तो देखो इसका मतलब सिंपल। अब ये देखो यहाँ ये क्वेश्चन में जो प्लस के बाद है ये अपनी लीस्ट नॉर्मल वे में है, क्योंकि फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपका साइन में होता है, साइन थीटा, और सेकंड आपका कॉस होता है। तो अब जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है इसमें क्वेश्चन रूल आप अप्लाई करेंगे, एंड आफ्टर अप्लाइंग दिस means this tan theta will be converted into a sin theta over cos theta, ये आपका क्वेश्चन रूल। तो देखो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ sin tan स्क्वायर थीटा इट कैन बी रिटन योर sin स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, मोहतरमा इधर ये देखो sin स्क्वायर थीटा ओवर now cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये देखिए, एंड देयर इज नो चेंज इनटू दिस वन, इसमें कोई भी तब्दीली आपकी नहीं होगी, इधर से। तो देखो इसमें भी न्यूमरेटर में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ये आपका एज इट इज रहेगा, बट ये ऊपर जाएगा, देखो जिसको आप एलसीएम कहते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है अपना, तो ये साइन स्क्वायर थीटा यू राइट एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जा कॉस स्क्वायर थीटा, and again coming back on the same place after multiplying with this one which is known as your आपका LCM, ये प्लस यहाँ पे लगाएंगे, and cos स्क्वायर थीटा ओवर देखो अपना, now a by b by c by d and that is written as your ad by bc, ये देखिए अब आपका एक्चुअल में ये आपका क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, and this will go with this one d, ऊपर गया cos स्क्वायर थीटा, ये आपका देखो ये आपका b है, ये ऐसे रहेगा, and c आपका this one it will go with their sin स्क्वायर थीटा इधर now plus ये आपका देखो ये cos स्क्वायर थीटा ओवर, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, sin स्क्वायर थीटा नहीं है, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा इधर, तो ना अब इनका फिर अगेन यू हैव टू टेक एलसीएम, ये एलसीएम है, सो नाउ they have the same denominator, so when you have the same denominator there is no problem at all to take, देखो to write these all sin square theta minus cos square theta, it is going one time, so the balance is sin square theta in numerator can be written as it is, ये आपका देखो प्लस ये हो गया sin square theta minus cos square theta 1 जा 1 cos square theta,
आईडी आपकी साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1. सो इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ये आपका एक्चुअल में जहां मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है आरएचएस में, वहां ये होना चाहिए था. इट मस्ट बी 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. या प्रॉब्लम आरएचएस तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव. डन, डू इट. कुछ पूछेंगे? नो, ठीक है.